मसीह यीशु के साथ दो राजद्रोहियों को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक उनकी दाईं ओर, दूसरा बाईं ओर। ये होने पर पवित्र शास्त्र का ये लेख पूरा हो गया। उसकी गिनती अपराधियों के साथ की गई। आते जाते यात्री उपहास मुद्रा में सिर हिला हिला कर मजाक उड़ा रहे थे। अरे ओ मंदिर को नाश कर 3 दिन में उसको दोबारा बनाने वाले, बचा ले अपने आप को, उतरा क्रूस से। इसी प्रकार प्रधान याजक भी शास्त्रियों के साथ मिलकर आपस में उनका उपहास कर रहे थे। अन्यों को तो बचाता रहा, स्वयं को नहीं बचा सकता। ये मसीह, ये इज़राइल का राजा अभी क्रूस से नीचे उतरे तो हम उसमें विश्वास कर लेंगे। मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए राजद्रोही भी उनकी ऐसी ही निंदा कर रहे थे। छठे घंटे सारे क्षेत्र पर अंधकार छा गया, जो 9वें घंटे तक छाया रहा। 9वें घंटे मसीह यीशु ने ऊंचे शब्द में पुकारते हुए कहा, एलोई एलोई लमा सबक्तानी, अर्थात मेरे परमेश्वर आपने मुझे क्यों छोड़ दिया है। पास खड़े व्यक्तियों ने यह सुनकर कहा, सुनो सुनो, वो एलिया को पुकार रहा है। ये सुन एक व्यक्ति ने दौड़कर एक स्पंज को दाख के सिरके में डुबाकर उसे सरकंडे पर रख ये कहते हुए मसीह यीशु को पीने के लिए दिया, चलो देखें क्या एलिया इसे क्रूस से नीचे उतारने आते हैं या नहीं। ऊंचे शब्द में पुकारने के साथ मसीह यीशु ने अपने प्राण त्याग दिए। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 भागों में बांट दिया गया। क्रूस के सामने खड़े रोमी सैन्य अधिकारी ने मसीह यीशु को इस रीति से प्राण त्यागते देख कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र था। कुछ महिलाएं दूर खड़ी हुई ये सब देख रही थीं। इनमें मगदलावासी मरियम, कनिष्ठ याकूब और योसेस की माता मरियम तथा शालो में थी। मसीह यीशु के गलील प्रवास के समय ये ही उनके पीछे चलते हुए उनकी सेवा करती रही थी। अन्य अनेक स्त्रियां भी थी जो मसीह यीशु के साथ यरूशलेम आई हुई थीं। ये शब्बात के पहले का तैयारी का दिन था। शाम हो गई थी। अरिमथिया नगरवासी योसेफ ने, जो महासभा के प्रतिष्ठित सदस्य थे और स्वयं परमेश्वर के राज्य की प्रतीक्षा कर रहे थे, साहसपूर्वक पिलातौस से मसीह यीशु का शव ले जाने की अनुमति मांगी। पिलातौस को विश्वास नहीं हो रहा था कि मसीह यीशु के प्राण निकल चुके हैं, इसलिए उसने सैन्य अधिकारी को बुलाकर उससे प्रश्न किया कि क्या मसीह यीशु की मृत्यु हो चुकी है। सैन्य अधिकारी से आश्वस्त होकर पिलातौस ने योसेफ को मसीह यीशु का शव ले जाने की अनुमति दे दी। योसेफ ने एक कफन मोल लिया, मसीह यीशु का शव उतारा, उसे कफन में लपेटा और चट्टान में खोदी गई एक कंदरा कब्र में रखकर कब्र द्वार पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया। मगदलावासी मरियम तथा योसेस की माता मरियम ये देख रही थी कि मसीह यीशु के शव को कहाँ रखा गया था।